हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई हम रहे एक जगह और धर्म अपना अपना। हर साल यहाँ आते हैं क्योंकि हम जब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही सुन रहे हैं कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान हमारा एक है। देश आज़ाद सिर्फ एक धर्म ने नहीं करवाया। ये হচ্ছে বাংলা, এটি হচ্ছে পশ্চিমবাংলা, যে সকলকে নিয়ে আমরা থাকি। कमरहट्टी के माइनॉरिटी सेल का मुखिया है, वो इफ्तार का दावत दिए हैं। उनके पहले उनको पिताजी कालाम अंसारी बर्स। इसी इफ्तार से हम लोगों में एक खुशी का पैगाम देते हैं। जो खुशी का पैगाम यही है कि हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं और इसी तरह सदियों रहते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार के पैगाम को लेकर हम लोग सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ एक सांप्रदायिक शक्ति पॉलिटिशियन लोग तो पॉलिटिक्स करेगा ही, तो ये हमारा भाईचारा तोड़ने का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो भाईचारा है तोड़ने की कोशिश है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम मानता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ये देश का ही है। हम लोग एक साथ रहूँगा और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। कि इस्लाम कहाँ था कि रमज़ान के महीने में 21 रमज़ान को 19 रमज़ान को ज़रबकारी रखती है, ये वो भी मस्जिद में। सवाल ये कि मुसलमान को क्या हो गया था, मुसलमान का थानी बागान की तरफ तो कलामुद्दीन अंसारी, इस इलाके में वैसे एक लोग थे, हर साल अफ्तार पार्टी वो कराते थे। उन्हीं के नक्शो कदम में आज बबलू अंसारी बोलिए। रमजान के मुकद्दस महीने में भाईचारे और एकजुहती की खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए कमट्टी टाउन मार्टी सेल के जानिब से शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में मौजूद मेहमानान ने शिरकत की। इस तकरीब को रौनक को दोबाला कर दिया। रुकन पार्लियामेंट सौगतो राय, एमएलए निर्मल घोष, कमट्टी एमएलए कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा, कमट्टी म्यूनिसिपल के चेयरमैन गोपाल साहा, वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी समेत कई काउंसलर्स व तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान इस तकरीब में ने शिरकत की और इस दावत इफ्तार का हिस्सा बने। इस दावत इफ्तार में सैकड़ों लोगों ने इफ्तार किया। ये सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं बल्कि मोहब्बत, एकजुहती और भाईचारे का एक हसीन मंजर था, जहां तमाम मज़ाहिब के अफराद ने एक साथ बैठकर अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया। इस खूबसूरत एहतमाम के लिए सभी मेहमानान ने बबलू अंसारी की खूब सराहना की कि उन्होंने इतने शानदार पुरअमन एक दावत इफ्तार का एहतमाम किया और सभी मज़ाहिब के लोगों को एक साथ जोड़े। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि दूसरों के साथ मोहब्बत बांटने, एक दूसरे को करीब लाने का और खैर सुगाली की जज्बात को फ़रोग देने का मौका भी है। कमट्टी में होने वाली ये दावत इफ्तार इस रवायत की एक जीती जागती मिसाल रही। ये तकरीब उस बात का सबूत है कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि इत्तेहाद और अखवत का दर्स भी है। ऐसे ही जज्बे अगर हर जगह परवान चढ़े तो मुआशरे में अमन व मोहब्बत का चिराग हमेशा रोशन रहेगा। इस दावत इफ्तार में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने नफरती लोगों को दिया करारा जवाब और प्रेम व मोहब्बत का दिया पैगाम। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में उन्होंने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। कमरहट्टी के माइनॉरिटी सेल का मुखिया है, वो इफ्तार का दावत दिए हैं। उनके पहले उनको पिताजी कालाम अंसारी बरसों तक हमें इफ्तार में बुलाते थे। मैं हर साल आता हूँ। ये ऐसा इफ्तार है, मुसलमान हिंदू सब एक साथ मिल के इफ्तार करते हैं, जिससे हमारा इकाई बढ़ता है। और ये कमरहट्टी की खूबी है कि हम सब लोग एक साथ हैं। आने वाले दिन में भी रहेंगे। यही तो मुख्यमंत्री चाहते हैं, यही हमारा आशा है। तो बधाई दूंगा कि बंगाल में फिरका परस्ती नहीं चलेगा। मैं हर शानदार इफ्तार पार्टी इस जगह का सबसे बड़ा मेरे लिए सुकून है कि मेरा छोटा भाई था लेकिन मेरा बहुत काफ़ी दोस्ती था कलामुद्दीन अंसारी से। क्या उनका भाषण, क्या उनका टकरार, सब मेरे जीवन में कम्युनिटी में बहुत से भाई मेरे को मिला, बहुत से सज्जन मिला। वो एक सज्जन था। उस चले जाने के बाद बबलू और उनकी परिवार के सब लोग हर साल जैसे ही
रमज़ान का हर 21 दिनों पे मनाता है। हम हर साल आते हैं, अगर कहीं दूसरी जगह चले नहीं गए पार्टी के काम से, मैं आते हैं। और ये एक बेहतरीन एक सुंदरता है इसमें कि हम सब एक जगह मिलते हैं। हमारे एमपी साहब आए, हम आए, कम्युनिटी के चेयरमैन आए, सभी लोग हम लोग एक जगह आ गए हैं। इनके एक ही पैगाम है कि भारत के हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई हम रहे एक जगह और धर्म अपना अपना। लेकिन भारत के सामने अभी कठिनाइयाँ है। जिन लोगों ने सत्ता में है, सरकार में है, उनका दिलचस्पी एकता में नहीं है, उनका दिलचस्पी केवल लोगों को बांटने में है। यही मेरे को दुख देता है। हमें उम्मीद है, हम जिसको भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कि कोई गुरु बोलता है, हम एक दिन तो ऊपर वाला जो भगवान है वो सबको सुमति देंगे और सभी लोग अपने अपने धर्म की हिफाजत करेंगे और सब धर्म के प्रति अपना শ্রদ্ধা প্রকট করেন। আগে আপনাদের কাছে একই বার্তা দিয়েছিলাম যে এটাই হচ্ছে বাংলা, এটাই হচ্ছে পশ্চিমবাংলা, যে সকলকে নিয়ে আমরা থাকি। এবং বিশেষ করে একই কথা বলতে হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন যে যার ধর্মটা এমনই, যার যার ধর্ম তার কাছে, নিজ ধর্মকে পালন করি আমরা আর সব ধর্মকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তা আজকের যে ইফতার পার্টি, এই যে আমাদের মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট শুধু বাবলু আনসারি নয়, এর আগে কালামদা ছিলেন, কালামদা করতেন যে আমরা সকলেই এখানে এই উৎসবে আমরা আসতাম। তাই এই উৎসবে আসা মানেই আমরা প্রমাণ করে দিই বাংলায় আমাদের কোনো ভেদাভেদ নেই, সব কিছুই কিন্তু সব জাত পাত ধর্ম মিলিয়ে আমরা এক জায়গায় আছি। बहुत ही खुशी का दिन है। एक तरीके से हम लोग 21 रमज़ान मना रहे हैं और हम लोग उनके लिए जो शहादत के लिए आज हम बताएं आप लोगों को, जो अकीदत पेश किया गया है, तो हम लोग हर साल इसी तरह 21 रमज़ान को इफ्तार करते हैं। यहाँ पे इफ्तार तमाम लोगों को बुलाया जाता है, किसी मजहब से किसी के नहीं, हर मजहब के लोग यहाँ शामिल होते हैं और इस इफ्तार से ही हम लोग पैगाम देते हैं, एकता का पैगाम देते हैं। इसी इफ्तार से हम लोग लोगों में एक खुशी का पैगाम देते हैं। जो खुशी का पैगाम यही है कि हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं और इसी तरह सदियों रहते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इसी तरह हम लोग तमाम लोग रहेंगे। जिस तरह से आपने मोहब्बत बांटने की कोशिश की, सभी धर्म के लोगों को दावत दिया, सारे लोग आए, उनकी शमूलियत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग आए, इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और ये लोग एक पहल किए हैं आज यहाँ आकर, ये लोग ये सबूत दिए हैं कि जो एकता का लड़ाई हिंदुस्तान में हम हिंदू मुसलमान भाइयों का ये लड़ाई है, उसमें हम लोग मुस्तहिद है, एक साथ होकर लड़ रहे हैं और इस देश को हम लोग टूटने नहीं देंगे। ये देश एक था, हम एक। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए होते रह रहा है, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से हो रहा है। ग्रुप फाइनेंस लोन, माइक्रो लोन करवाया गया। उसके बाद तमाम जो भी माइनॉरिटी की तरफ से हम लोगों को वहाँ से आता है गवर्नमेंट के जरिए से, हम लोग लोगों में उसका स्कीम को बता दिया करते हैं और उनको कैसे फैज़ाब पहुँचे, इसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सैनिक हैं और हमारी नेत्री यही सिखाई है, धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो उसी के प्यार के पैगाम को लेकर हम लोग सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ एक सांप्रदायिक शक्ति तोड़ने का काम कर रही है। तो जोड़ने तोड़ने में अंत में जीत हमेशा जोड़ने वाला का होता है, जिसका नीयत अच्छा होता है, जीत उसी की होती है। क्योंकि देश को मजबूत करना है तो सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो तोड़ने का काम कर रहे हैं वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के लिए मैं बबलू अंसारी जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ राज्य के शिक्षक सेल के सभापति पलासदा भी उपस्थित, हमारे अभिजीत ओझा है, नीरू पासवान है और तमाम लोग। देखिए आज हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इफ्तार किए हैं। ये एक अच्छा पैगाम समाज को गया है। हाटपाड़ा अर्जुन से तो आप लोग बचा के रखे हैं, टीवी में रहते हैं और पोर्टल न्यूज़ में रहते हैं, नीचे कहीं नहीं मिलेगा। और जो तोड़ने का वो काम कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ मजबूती के साथ हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी वो विफल होंगे। ईद के मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? ये देश हम सबों का है और सबको मिलकर इस देश को मजबूत करना है और इसी तरह आपसी भाईचारगी बनाए रखना है। पहले मैं
उन सब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो ये कौमी एकजहती को बना के रखा है। हमारे मुल्क की परंपरा है कि कशरत में वहदत, तो ये कशरत में वहदत हम यहाँ देख रहे हैं। एक शेर पहले कशरत में वहदत सुनाऊँ कि तामीर वतन के लिए एशार है लाजिम, तखरीब पसंदों के फरेब बनाओ, हो शेख के कंधे पे ब्राह्मण का जनाजा, ऐ अहले वतन अपनी रविश ऐसी बनाओ। तो हम तमाम लोगों को अपनी रविश ऐसी बनाना होगा, तब हमारा मुल्क ताकत में आएगा और कौमी एकजहती का पैगाम जाता है। दूसरी बात यह है कि आज की खराज अक़ीदत मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब से मंसूब है। ये 21 रमज़ान जो शहादत का दिन है, सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम कहाँ था कि रमज़ान के महीने में 21 रमज़ान को 19 रमज़ान को ज़रबकारी रखती है, ये वो भी मस्जिद में। सवाल ये कि मुसलमान को क्या हो गया था? मुसलमान का एक खलीफा जिसको शहीद किया जा रहा है, इसके माने ये है कि अली को बदर से लेके हुनैन से लेके और खैबर से लेकर तमाम जंगों में शिकस्त नहीं देने वाला कोई था माई का लाल, कोई कत्ल नहीं कर सका। फिर उसके बाद से हुनैन में, बदर में, सफ़ीन में नहीं पार पाए, तो साजिश रची गई अली को मारने का कि अपने रास्ते से हटाने के लिए कि ऐन मस्जिद कुफा में शहादत हुई। मैं एक शेर आपको हवाले कर रहा हूँ कि जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज है। और सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतज़र था कि वक्त नमाज हो। यही सोच फिक्र थी कि बस ऐसे पर्दे में इनको हटा दिया जाए। ये इस्लाम के लिए अलमिया है। और हम तमाम मुसलमान जो अक़ीदत रखते हैं पंजतन पाक से, आज के दिन शौक़वार हैं सभी लोग, अखराज अक़ीदत मनाते हैं मौलाए कायनात अली इब्न अबू तालिब के नाम से। यही पैगाम है, यही मैसेज है। मैं समझता हूँ कि हमारे जन्म के बाद, जन्म के 20 साल बाद जब मैंने देखा फानी बागान की तरफ, तो कलामुद्दीन अंसारी इस इलाके में वैसे एक लोग थे, हर साल अफ्तार पार्टी वो कराते थे। उन्हीं के नक्शो कदम में आज बबलू अंसारी बोलिए, राजू अंसारी बोलिए, ये लोग भी अफ्तारी पार्टी कराते हैं। और इस अफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई। ये नारा जो लगाकर हम लोग पूर्वज लोग चले गए, यही नारा से हिंदुस्तान बचा है, बचा था और बचा रहेगा। ये नारा अगर न रहे तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। तो इस नारा को और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। पूरा भारत एक प्रेममय देश है। यहाँ पर 900 साल का ज़्यादा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिल के भाईचारा में रहता है। मेरा छोटा भाई बबलू अंसारी से इंद्रदीप सिंह, सबको हम लोग का ये सोच है जे भारत में प्रेम और भाईचारा रहेगा, इसलिए ये दावत इफ्तार में हम लोग आया है शामिल हुआ। पॉलिटिशियन लोग तो पॉलिटिक्स करेगा ही, तो ये हमारा भाईचारा तोड़ने का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का जो भाईचारा है तोड़ने की कोशिश है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम मानता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ये देश का ही है। हम लोग एक साथ रहूँगा और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। हर साल यहाँ आते हैं क्योंकि हम जब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही सुन रहे हैं कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान हमारा एक है। देश आज़ाद सिर्फ एक धर्म ने नहीं करवाया, सभी धर्म ने मिलकर करवाया। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सभी धर्म थे, ईसाई थे, सभी धर्म थे। हम सब यही चाहते हैं कि सब भाईचारा एक साथ मिलकर रहे, मिलकर ही ये जो हिंदुस्तान है, ये सभी को मिल कर के ही ये हिंदुस्तान है। आज बबलू अंसारी हम आते हैं, हमारे बहुत प्रिय थे, हमारे पिताजी के बहुत प्रिय थे। आज उनके बेटे बबलू जी हैं, उनके और बेटे जी हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को लेकर के चल रहे हैं। हम सभी धर्म के
लोगों को साथ मिला करके चल रहे हैं, यही खुशी की बात है। ये हमारे बंगाल की जो नेत्री हैं उनका यही कहना है, सब मिलजुल के चलो। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहूँगा, जो मीडिया सब खराब नहीं है, जो कुछ मीडिया कर्मी हैं, जो बिकाऊ मीडिया है, उनसे बच के रहें। जो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह जिसमें देश को तोड़ने की बातें चलती हैं, देश को तोड़ने की बातें आती हैं, उससे बच के रहें। देश को जोड़ के रहें, देश को जोड़ करके चलें।